नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं भारत नागपाल इस समय मौजूद हूँ सैनिक नगर है ना ये मामन विहार, जहाँ पर शहर का प्रतिष्ठित स्कूल सेंट थॉमस स्कूल स्थित है। और यहाँ पर अमूमन जो समस्या रहती है, ये मेरे पीछे आप देखिए, बारिश का पानी भरा हुआ है, नालों की रुकावट है। और यहाँ पर मकान बना के रहने वाले रहवासी जो हैं नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं कि बहादुरगढ़ का जो प्रशासन है आंखें मूंद करके बैठा है इनकी समस्याओं की तरफ। एक छोटी सी बारिश की वजह से ही इतना पानी यहाँ पे भरा है। कुछ डेयरियाँ हैं यहाँ पर, उन डेयरियों का गोबर जो है यहाँ सीवर में जाने की वजह से सीवर जाम रहते हैं। और ये नाला जो बनाया हुआ है यहाँ पर बड़ा, इस नाले को लेकर के भी विवाद है कि कुछ ज़मीन के मामलात में जो है जिन्होंने अभी यहाँ से कब्जा खाली नहीं किया, उसको कुछ विवाद है नाले को लेकर के। उस नाले को भी यहाँ पे बंद किया गया है और स्थानीय नागरिकों द्वारा अपने स्तर पर, एक बार वो दिखाएंगे, वो जनरेटर लगाया हुआ है, पंप लगाया हुआ है इन्होंने पानी की निकासी के लिए, जिसको ये अपने खर्चे पे चलाते हैं और कोशिश करते हैं पानी को कम करने की। परंतु जो समस्या है यूँ की यूँ बरकरार है। आज हम यहाँ मौजूद हैं मामन विहार के अंदर, सेंट थॉमस स्कूल वाली गली के अंदर। प्रतिष्ठित स्कूल है, हज़ारों बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। और उन बच्चों का भविष्य क्या है? कोरोना का जो समय चल रहा है, वायरल बुखार चल रहे हैं, इस समय डेंगू का सीजन है, परंतु प्रशासन द्वारा स्कूलों को खोल लेना और इन बच्चे ये जो हैं, आप देखिए पैदल चलने का भी रास्ता नहीं है। और जो छोटी रिक्शा वगैरह, ई रिक्शा, साइकिल वाले आते हैं, वो यहाँ पर निरंतर जो है दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ ये भाई दुकानदार यहाँ मौजूद हैं, ये स्थानीय यहाँ के नागरिक हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। ये समस्या कब से है? 2 महीने हो गए इस बात को। 2 महीने हो गए। हाँ जी। तो कहीं पे कोई प्रशासन आता है कार्रवाई के लिए? हाँ आते हैं, यहाँ पर कुलदीप राठी है, वो आते हैं और इस पे तेल डलवाते हैं इसमें और लिखवा देते हैं। वो भी कब तक करेंगे यहाँ पर? तो ये सरकारी है क्या? ये सरकारी है। ये पंप सरकारी है? हाँ, पंप इसको सरकारी फिर अपने खर्चे से चलाते हो या कैसे? नहीं, वो आके तेल डलवाते हैं इसमें। आगे तेल डलवाते हैं। हाँ। समस्या यूँ की यूँ है। हाँ यूँ की यूँ है, ये हटता, एक दिन खाली हो जाता है, फिर 4 दिन भरा ही रहता है इसमें। ये भाई हमारे साथ में यहाँ पे रहने वाले हैं। भाई साहब, असली समस्या क्या है? ये पानी क्यों भरता है? यहाँ सीवरेज की निकासी नहीं है। सीवरेज की मेन निकासी हाँ नहीं है। मेन प्रॉब्लम यही है, क्योंकि कॉलोनी पक्की है, सीवरेज की वो निकासी ही नहीं है। जो भी यहाँ पानी इकट्ठा होता है ये पंप के द्वारा हम निकालते हैं। और ये पंप बेशक से सरकारी हो, पर कोई भी यहाँ सरकार की ओर से हमें सहायता नहीं है। हम अपने खर्चे से इसमें पानी वो तेल डालते हैं, कभी कोई डालता है, कभी कोई डालता है, पर कोई भी समाधान यहाँ नहीं है। तो ये जो पानी की वजह से इतना है, यहाँ के नागरिक कैसे रह रहे हैं? जो इतने बड़े बड़े मकान बने हैं, यहाँ पे पूरी कॉलोनी बची हुई है। हमने सीएम विंडो पे कंप्लेंट की, एसडीएम साहब के पास गए, हम कॉलोनी वाले सब, राजेंद्र जून जो अभी एमएलए हैं हमारे, उनके पास गए हम, पर कोई भी समाधान नहीं है। कमेटी में गए, पब्लिक हेल्थ में गए, ऑनलाइन कंप्लेंट डाली हमने, पर कोई समाधान नहीं है जी। कोई समाधान नहीं। कोई समाधान नहीं। अब क्या करें, कॉलोनी वाले ऐसे ही जी रहे हैं जी। 2 महीने हो गए जी। ऐसे ही रहने को मजबूर हैं। हमारे साथ में समाज सेवी नीरज गौतम जी हैं, आइए इनसे भी बातचीत करेंगे। नीरज जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम खड़े हैं इस टाइम मामन विहार के अंदर। ये जो समस्या है, अमूमन पिछली बारिशों में भी आपसे जिक्र हुआ था कि बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है यहाँ के रहवासियों के लिए। कैसे नारकीय जीवन जी रहे हैं, हर तरफ अपनी आवाज़ पहुँचा चुके हैं, परंतु फिर भी कार्रवाई जीरो है। तो आपको क्या लगता है ये कार्रवाई कैसे और क्यों कैसे होगी? नागपाल जी, पहले तो वॉइस ऑफ बहादुरगढ़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नागपाल जी, जो ये सिचुएशन अभी देख रहे हैं, पिछले 2 महीने से कह रहे हैं, लेकिन अमूमन हर बरसात के अंदर ये समस्या जो कि त्यों है। नाला आपने दिखाया, ये आगे कुछ कब्जा कर रखा है, उनका मुआवजा उठा रखा है या नहीं उठा रखा, वो क्या मैटर है क्या नहीं है। सरकार जो है इस नाले को, प्रशासन इस नाले को पूरा नहीं कर रही है। जो सीवर जो घर से आ रहे हैं, कनेक्शन जिसका नाले में होना था, वो सीवरेज सारे बंद हैं यहाँ पे। फिलहाल जो है आपको भी पता है, वायरल फीवर का मौसम चल रहा है, डेंगू का मौसम चल रहा है, कोरोना से अभी हम पूरी तरह से उभरे नहीं हैं और सरकार ने स्कूल खोलने के आदेश दे दिए हैं। और ऐसी सिचुएशन के अंदर यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है। और बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, अभी देखिए साइकिल से बच्चे अभी घर की तरफ जा रहे हैं। अगर रास्ते में कोई इनके साथ हादसा हो जाए, कौन जिम्मेवार है? सीधी इसकी जिम्मेवारी जो है स्थानीय प्रशासन की, स्थानीय नगर परिषद की। और स्थानीय अभी फिलहाल तो नगर परिषद का चार्ज जो है मेरे ख्याल से एसडीएम साहब के अंडर में है, तो सीधी जिम्मेवारी एसडीएम साहब की है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। हमारे साथ में यहाँ पे रहने वाले जो हैं, कुछ और रहवासी भी यहाँ पर जुड़े हैं, जो स्थानीय निवासी हैं यहाँ के और इसी कॉलोनी में रहते हैं। वो भी समस्या के बारे में बताएंगे। ये समस्या जो है, क्यों नहीं इससे निजात पा रहे आप, जो इतनी जगह शिकायत आप कर चुके हैं? भाई साहब, पता नहीं, हम तो प्रशासन के पास हर जगह जा चुके। मेरे ख्याल से सीएम विंडो पे ज़्यादा नहीं तो 50 एप्लीकेशन तो सीएम विंडो पे डाल चुके हैं। 3-4 बार डीसी साहब से मिल के आ चुके हैं, एसडीएम साहब से भी 2-3 बार मिल चुके हैं। और म्यूनसिपल कमेटी, क्या आश्वासन मिलता है आपको? भाई ये एक्चुअल में क्या हो रहा है कि
अगर हम म्यूनसिपल कमेटी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं ये काम जो सीवर का है ये काम है पब्लिक हेल्थ का। पब्लिक हेल्थ के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि अब ये सारा काम म्यूनसिपल कमेटी के पास चला गया है। दोनों ऑफिसर इकट्ठे हो जाते हैं तो हुड्डा पे डाल देते हैं कि यहाँ की पानी की निकासी आगे हुड्डा करता है, जो मोटर टिकी हुई है हुड्डा की टिकी हुई हैं। मतलब एक दूसरे पे बातें टाल रहे हैं। तीनों विभागों में से कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा। भाई आप यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पे जो बीमारी फैलने का खतरा है, ये पानी कई दिन से खड़ा है और शायद सीवर का पानी है, तो आगे ये जो स्कूल भी है बहुत आगे, और स्कूल में जो इतने हजार बच्चे आते जाते हैं, कैसे मतलब ये दुर्घटनाओं के शिकार होते होंगे? भाई साहब बिल्कुल, कई बार तो बच्चे भी गिर चुके हैं। लेडीज़ पे स्कूटी से कई बार स्कूल में बच्चों को लेने के लिए जाती हैं, वो भी कई बार गिर चुकी हैं और प्रशासन को इसके बारे में हर बार अवगत कराया गया है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। और पिछले 2.5 से 3 महीने से कंटिन्यू 1 से 2 फीट तक का पानी यहाँ पे भरा हुआ है और इतनी बदबू आ रही है कि हम घरों से हमारे बच्चों, अगर कोई बाहर आता है तो उन बच्चों को स्किन की प्रॉब्लम भी हो गई है, क्योंकि इस पानी से अगर वो निकल गया तो 100% स्किन की प्रॉब्लम हो रही है। और मच्छर इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि भाई साहब डेंगू होने का भी खतरा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही नारकीय जीवन जीने का मजबूर है यहाँ के नागरिक, इनसे हमने बातचीत की। आगे स्कूल की तरफ चलते हैं, वहाँ भी देखते हैं क्या है मौका। नमस्ते। कर रहे हैं बेटा, हवा लग रही है अभी। ये पूरी स्थिति है इस गली की, और यहाँ के रहने वाले कितने परेशान हैं। चारों तरफ आवाज़ उठा चुके हैं, सीएम विंडो पे कंप्लेंट कर चुके हैं, एसडीएम ऑफिस में कंप्लेंट कर चुके हैं, मौजूदा विधायक हैं राजेंद्र सिंह जून, उसको शिकायत कर चुके हैं, परंतु किसी के भी जो है प्रयास से यहाँ पे कार्रवाई नहीं हो पा रही है। समस्या जस की तस बनी हुई है। पूरा स्कूल आप देख लीजिए, इस समय छुट्टी का टाइम है, ये पेरेंट्स आए हैं लेने के लिए, और अनेकों दुर्घटनाएं, साइकिल पे आने वाले बच्चे या स्कूटी पे आने वाली जो महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को पिक करने के लिए आती हैं, पीछे देखिए पानी कितना गंदा भरा हुआ है, वहाँ पर गिर करके चोटिल हो चुकी हैं। समस्या वहीं की वहीं है और कोई प्रयास नहीं है। आप जिन्होंने यहाँ पे पैसा लगाया है, मकान बनाया है, एक अपने सपनों का आशियाना बनाया है, वो भी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं और गंदे पानी की वजह से बीमारी फैलने का खतरा हो चुका है। तो हमारी प्रशासन से गुजारिश है कि अगर वो इस समस्या को लेकर के संज्ञान ले और जो इस गली में पानी का जल भराव की समस्या है उसको तुरंत दूर करने की जरूरत है। वॉइस ऑफ भादुगढ़ के लिए मैं भारत नागपाल। जय हिंद, धन्यवाद। आप देंगे हमारा साथ, हम बनेंगे आपकी आवाज़। हमारा चैनल ही है वॉइस ऑफ भादुगढ़, भादुगढ़ की आवाज़। धन्यवाद, जय हिंद।